दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अब जो कादम्बरी है वो चले जाने वाली है नर्स के पास। तो नर्स को सारी बात दोबारा से बता देती है। तो वो नर्स कहती है कि कादम्बरी जी आपको एक ना एक दिन तो ये सारा सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। फिर आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। आपकी मेहरबानी है कि आप जाकर अपने हस्बैंड को सारी सच्चाई बता दीजिए, वरना मैं आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। तो दोस्तों कादम्बरी वहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि नर्स आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बता दी तो वो मुझे सीधा सीधा डाइवोर्स दे देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अब बच्चा पैदा कभी नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उनको कह दीजिए कि ये यहाँ पर प्रेग्नेंट है और इनका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। तो दोस्तों यहाँ पर नर्स कहते हैं कि कादम्बरी जी आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पर यूएसए चले जाना है और आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है। तो काइंडली आप यहाँ पर इस बात को दबा दीजिएगा, यहाँ पर किसी तरीके से अपने हस्बैंड को बात में बता दीजिएगा, क्योंकि बस मैं अब आखिरी मर्तबा आपका यहाँ पर जो साथ है वो दे रही हूँ। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि ठीक है नर्स आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आइंदा के बाद आपको कोई भी यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो बाहर बैठा वेट कर रहा होता है कादम्बरी का कि इतनी देर में अंदर से डॉक्टर और कादम्बरी दोनों ही आ जाते हैं। तो साथ ही डॉक्टर कहती है कि आपको पता है कि भगवान आपके बहुत ही ज्यादा यहाँ पर साथ हैं, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बिल्कुल सही सलामत है और वो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों जो जुगल है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है डॉक्टर जी आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है, हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आगे जाकर कुछ जरूरी काम भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो यहाँ से जाने लगता है और कादम्बरी देख रही होती है कि एक औरत वहां पर आती है जो कि यहाँ पर तकरीबन वो भी प्रेग्नेंट होती है और 6 माह की वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों उसका पेट काफी ज्यादा यहाँ पर बाहर दिख रहा होता है। तो कादम्बरी सोचती है कि मैं भी यहाँ पर तकरीबन इतनी देर की प्रेग्नेंट तो होने लगी हूँ, लेकिन अभी तक तो मेरा पेट ही नजर नहीं आया, ऐसा ना हो कि कहीं घर वाला कोई मुझे यहाँ पर आकर पकड़ ही ले। तो दोस्तों कादम्बरी अपने पेट की तरफ देखती है तो वो तो बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है और अभी तक उसका कुछ भी पेट वगैरह बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों कादम्बरी सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक जो पेट यहाँ पर निकालने वाला है उस दुकान पर चली जाऊं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जुगल घर चले जाता है और कादम्बरी चले जाने वाली है एक कपड़े की दुकान के ऊपर, जहाँ पर जाकर जैसे ही वो जाती है तो वो यहाँ पर आदमी कहते हैं कि जी आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं मुझे कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने एक नाटक में हिस्सा लिया हुआ है जिसमें मैं प्रेग्नेंट लेडी बनूंगी, क्या आपके पास वो पड़े हुए हैं। तो वो बंदा कहता है जी हमारे पास यहाँ पर हर किस्म का प्रेगनेंसी पैड पड़ा हुआ है, लेकिन आपको इसकी जरूरत क्या है। तो कादम्बरी उसको सारी बात बताती है और कहती है कि मैंने एक नाटक में भाग लेना है, वहां पर मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी की यहाँ पर सारी एक्टिंग करनी है, तो इसलिए मुझे पैड भी तो चाहिए होगा। तो दोस्तों बंदा कहता है ठीक है मैं अभी अपने यहाँ पर स्टाफ से कहता हूँ आपको प्रेगनेंसी पैड दिखा देते हैं। अब दोस्तों वो बंदा यहाँ पर अपनी स्टाफ से कहने वाला है कि मैडम को प्रेगनेंसी पैड दिखाए जाए। अब दोस्तों यहाँ पर वो प्रेगनेंसी पैड लाकर रख देने वाले हैं कादम्बरी के सामने, जो कि सच में काफी ज्यादा बढ़िया बने हुए थे। और जब कादम्बरी इनको पहनेगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है या फिर झूठ बोल रही है। अब दोस्तों वो बंदा बताता है कि हमारे पास 6 महीने का भी प्रेगनेंसी पैड है, 8 महीने का भी है, 9 माह का भी है, जो आपको चाहिए आप वो ले सकती हैं। अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर उस औरत से कहती है कि क्या आप मुझे टेस्ट करवा सकती हैं पहनवा कर। अब दोस्तों जैसे वो औरत टेस्ट करवाती है तो सच में यहाँ पर पता नहीं चल रहा होता कि सच में कादम्बरी प्रेग्नेंट है या फिर झूठ बोल रही है। अब दोस्तों वो औरत कहती है कि आपको यहाँ पर किस तरह के भाग में हिस्सा लेना है। तो कादम्बरी कहती है कि बहुत ही बड़ा भाग है जिसमें मैं अगर यहाँ पर नाकाम हो गई तो पूरी जिंदगी के लिए बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए ये पैड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लो दोस्तों कादम्बरी की चालें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पहले यहाँ पर खाली उसने वैसे ही कहा हुआ था, अब तो प्रेगनेंसी पैड भी ले लिया और अब तो वाकई में पता नहीं चल रहा कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है या फिर ये झूठ बोल रही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या किसी के सामने यहाँ पर कादम्बरी का सच आ भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अब तो उसने यहाँ पर पैड भी पहन लिया है। अब दोस्तों कादम्बरी वहां से पैड लेती है और सीधा निकल जाने वाली है अपने घर के लिए और दिल में सोचती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गई तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है, जब वो अश्विन को उसने देखा होता है तो वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अश्विन मुझे मिल नजर तो आया था, लगता मैंने अपनी आंखों को धोखा खा लिया। चलो मैं घर जाती हूँ और जाकर मैं यहाँ पर अश्विन से बात करूंगी, फोन करवा के दीप्ति के फोन से। अब दोस्तों पहले तो पुष्पा अपने फोन से फोन करती है तो अश्विन यहाँ पर रिक्शे के पीछे छुपा होता है। पता नहीं दोस्तों अश्विन ऐसा क्यों कर रहा है कि बार बार छुपने की एक्टिंग, और वो भी यहाँ पर पुष्पा वगैरह के सामने। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको बाद में पता चलेगी। अब दोस्तों जब पुष्पा फोन करती है तो अश्विन फोन बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला, तो पुष्पा सोचती है चलो कोई बात नहीं, अब मैं घर जाती हूँ और जाकर दीप्ति से इस बारे में बात करूंगी और दीप्ति को कहूंगी कि अश्विन को फोन लगा और मैं अश्विन से सीधी सीधी बात कर लूंगी। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही घर आती है तो आकर दीप्ति से कहते हैं कि दीप्ति जरा मुझे अपने
फ़ोन से यहाँ पर अश्विन से बात तो करवाना। तो दीप्ति कहती है कि मम्मी कोई बात तो है, खैर है तो मुझे बताओ तो सही। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं नहीं दीप्ति ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने वो ज़रूरी बात करनी थी। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति फ़ोन करवाने वाली है पुष्पा को अश्विन से, और जैसे यहाँ पर अश्विन को उठाता है तो पुष्पा कहती है कि हाँ भाई अश्विन कहाँ पर हो। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बेंगलोर में हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अच्छा अच्छा तुम बेंगलोर में हो, चलो मेरी लगता है यहाँ पर आंखों का धोखा हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा है मुंबई में। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी ये कैसी बात हो गई, मैं जब मुंबई में आया ही नहीं तो आपने कैसे देख लिया। तो दोस्तों पुष्पा कहते चलो ठीक है मैं मान तो रही हूँ कि मेरी आंखों का धोखा हो गया होगा, ये लो दीप्ति अपना फोन ले लो और मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे चाय बनाकर ला दो। दोस्तों यहाँ पर पुष्पा से कोई गलती नहीं हुई थी, बल्कि सच में अश्विन यहाँ पर आ गया है मुंबई में। और ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी राज की बात है कि पता नहीं वो पुष्पा को क्यों नहीं बता रहा कि वो यहाँ पर मौजूद है, इसके पीछे की बहुत ही बड़ी यहाँ पर गेम आने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों अब पुष्पा बैठी होती है अपने घर वालों के साथ और उनके साथ बात कर रही होती है। तो वो बताती है कि आप लोगों को पता है कि कादम्बरी यहाँ पर सच में प्रेग्नेंट हो गई है, उसका तो पेट बहुत ही ज्यादा बाहर भी आ गया है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इस बार वो कोई झूठ नहीं बोल रही। तो दोस्तों दीप्ति दिल ही दिल में सोचती है कि उस दिन तो यहाँ पर मैंने उनके पास पेट देखा था, पता नहीं खैर तो है कि आखिरकार यहीं कहीं वो हमारे साथ झूठ तो नहीं बोल रही। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहने वाली है राशि कि जी दीप्ति भाभी मैंने भी गौर किया था कि उनका पेट काफी ज्यादा बाहर आ गया है, इसका मतलब ये है कि सच में बहुत ही जल्द यहाँ पर नए मेहमान की एंट्री हो जाएगी। जैसे आपका पेट भी बाहर आ रहा है वैसे ही कादम्बरी जी का भी पेट बाहर आ रहा है। वेल दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी बहुत ही यहाँ पर शातिर औरत है जिसने अपना पेट दिखाकर सबको अपनी तरफ का कर लिया है। फिर दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर दीप्ति की माँ की, वो भी यहाँ पर इशारे से जा रही होती है कि अचानक उसके सामने नजर पड़ती है कि अश्विन वहां से जा रहा था। तो दोस्तों जल्दी से वो देख कर कहती है कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं था, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया, चलो मैं उतर कर इससे आवाज देती हूँ और इससे पूछ लेती हूँ कि तुम यहाँ पर अश्विन कैसे आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की माँ बाहर निकलती है और अश्विन को आवाज देती है, लेकिन अश्विन पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाता है कि जैसे पीछे से उसको कोई आवाज दे रहा है। तो दोस्तों अश्विन जल्दी से यहाँ पर स्पीड मारने वाला है और वहां से निकल जाता है। और जैसे यहाँ पर कान धर कर निकलता है तो दीप्ति की माँ सोचती है कि क्यों ना मैं ये सारी बात जाकर पुष्पा वगैरह को बताऊं ताकि उनको भी तो पता चले कि उनका बेटा यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की माँ चले जाने वाली है चोल के अंदर और जाकर पुष्पा से मिलती है और जाकर कहती है कि जी पुष्पा जी आपको कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। तो पुष्पा कहती है खैर तो है, ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है। तो दोस्तों अब दीप्ति की माँ बताती है कि आज मैंने अश्विन को देखा था, वो भी यहाँ पर सड़क पार कर रहा था और बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन उसने तो हमें बताया ही नहीं कि वो आ गया। क्या पुष्पा जी आपको भी नहीं बताया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सच में मुझे भी इस बात का अभी तक नहीं पता, पता नहीं अश्विन कहीं हमें सरप्राइज तो नहीं देना चाह रहा है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं माँ मैंने तो उसको फोन किया था, वो तो कह रहा था कि मैं अभी भी बेंगलोर में ही मौजूद हूँ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मैं अभी दोबारा से फोन करके पूछती हूँ। अब दोस्तों जब फोन किया जाता है तो अश्विन कहता है कि हाँ मैं यहीं पर मौजूद हूँ। तो दोस्तों अब अश्विन के पैंट से एक दवाई की पर्ची निकलने वाली है जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी लेडी की नहीं होती बल्कि किसी ओल्ड लेडी की होती है। तो यहाँ पर दीप्ति कहती है कि मम्मी ये कौन सी दवाइयों की पर्ची है, अब हमें इस बारे से अश्विन से पूछना पड़ेगा। तो जब पुष्पा पूछती है तो अश्विन बात को घुमा जाने वाला है। वेल दोस्तों अश्विन कोई बहुत ही बड़ा सच छुपा रहा है जो कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।